हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तो ये आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है एक ब्रेकिंग न्यूज़। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक आया है जिस पे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर हमें ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो हमें बता दीजिए। तो मैं एक एक को कमेंट के अंदर जवाब नहीं दे सकता हूँ, देयरफॉर मैंने ये वीडियो बनाया है उन सभी लोगों के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं जो है उसकी लाइन टू लाइन जो नोटिफिकेशन है उसका पूरा मीनिंग आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप बहुत कुछ जो है वो मिस कर रहे हो। अब क्या मिस कर रहे हो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप 10th क्लास के हो तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप 10th से नहीं हो 12th क्लास से हो तो प्लीज़ आप इस पार्ट को जो है स्किप कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले पार्ट तक चले जाइए। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है 10th क्लास वालों के लिए वो मैं आपको देता हूँ, फिर अपन वीडियो को आगे नोटिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए अपन चलते हैं पहले उस इन्फॉर्मेशन पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एजुकार्ड क्लासेस पे हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं और हर दिन जो है 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और पिछले कुछ महीने के अंदर हमने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज वो हमने सॉल्व करवाए हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर सेट 1 और सेट 2 जो लॉन्च किया था हमने उनके जो सॉल्यूशंस है वो भी 1-to-1 क्वेश्चंस जो है हमने सोल्व करवाए प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाके एजुकार्ड क्लासेस आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे, या अगर वीडियो को आप देख ही रहे हो तो आपके पास में हमारा चैनल है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके चैनल पर चले जाइए, आपको वहाँ पर प्ले मिल जाएगी। और जो प्ले आप देखोगे तो वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रखे, ठीक है। जैसे फिजिक्स में हमने वर्क एंड एनर्जी से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कर रखे, इलेक्ट्रिसिटी से मैथ्स के जो पीवाई की क्वेश्चन है वो 1-to-1 कर रखे, ठीक है। एक वीडियो के अंदर एक सॉल्यूशन। तो जो आपको सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन चला पता लग जाएगा थंबनेल के अंदर, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उस पर क्लिक करके सॉल्यूशन जान सकते हो। तो पीवाई क्यू के क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने जो चैप्टर वाइज है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने सोल्व करे, जैसे बायोलॉजी क्लास 10th के जो भी इम्पोर्टेंट है, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर किए हुए अपने। मैथ्स सीबीएसई बोर्ड सैम्पल ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सेट 1, ठीक है। सेट 1 बहुत सारे बच्चे जो है सेट 1 के लिए डिमांड कर रहे हैं कि सर सेट 1 का हमें सॉल्यूशंस करवा दीजिए। तो हमने ऑलरेडी जो है सेट 1 अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में ट्राइंगल चैप्टर से जितने भी हैं थ्योरम्स हमने कवर करवा रखी है, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम डिटेल्ड में करवा रखी है। पॉलिनोमियल के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, ठीक है। सरफेस एंड वॉल्यूम से भी हम करवा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से करवा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस जो है हमने डाले हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि उनमें से जो है आपका टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपने ये जो वीडियोस है अगर वो भी देख लिए तो आप आराम से आउट ऑफ 80 आप 50-60 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, और जो कि बहुत बड़ी बात है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो भी आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपर्स को प्रॉब्लम में डाल देते हैं या उनको वो एक ट्रबल में डाल देते हैं कि यार क्या ये कैसे होगा, ये ट्रिक कहाँ यहाँ से कैसे होगी, कैलकुलेशंस को कैसे इजी करना है। वो सारी ट्रिक्स एंड कैलकुलेशंस भी हमने बताई है कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशंस वाइज हमने सारी चीज़ें हमने एक एक क्वेश्चंस जो है वो करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर चलोगे शुरुआत में ही जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सेट 2 हम जो है साइंस का भी करवा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उसके बाद में सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल सैम्पल है पर सेट 2 का जो सॉल्यूशंस है सारे सॉल्यूशंस हम करवा चुके हैं 1-to-1, ठीक है। उसके बाद में आपको चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो मैथमेटिक्स के अंदर। वीडियो आपको मिलेगी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड करी है, वीडियो आपको मिल जाएगी। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वीडियो जो है वो है ये रही, ठीक है।
प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी। ठीक है, मैथ्स लिक्ड पेपर। तो मैथ्स लिक्ड पेपर के नाम से ये है। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए, हर चैप्टर में से मैथ्स के जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर में चैप्टर वाइज जो एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, और इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले। तो इस वीडियो का आप ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, बहुत जो डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है वो आपको सोल्व कर लेने हैं। अगर उसने सोल्व कर लिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि 80 आउट ऑफ 80 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको लिंक में ना वहाँ पे ना मिले तो आप जो है चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप जैसे ही कम्युनिटी पे जाओगे तो कम्युनिटी में भी जो है मैंने इसको पोस्ट किया हुआ अभी लेटेस्ट के अंदर। सॉरी, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट नहीं किया है, बट हाँ मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर मैंने ना ये वाले में किया है, आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कब है कमेंट करके बताए। इसके अंदर मैंने ये वीडियो यहाँ पर पोस्ट की हुई। ठीक है, यहाँ पर इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो, और यहाँ से नहीं तो आप डायरेक्टली जो है वीडियोस के अंदर जाके आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हो, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अब ये तो हो गया 10th क्लास वालों के लिए। अब अपन चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए अपन सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को एग्जैक्टली पता रहेगा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जैसे ही गूगल पे चलेंगे तो आपको सर्च करना है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर टैप करने के बाद में आपको ये पेज ओपन होगा। इस पर आपको मुख्य वेबसाइट पे ओपन करना है। मुख्य वेबसाइट ओपन करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जितनी भी सीबीएसई बोर्ड की जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th 326 KB का एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ है, जो कि 30/11/2023 को अपलोड हुआ था। मतलब आज के 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ था। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर ये कैसे है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो जो है हमें समझाइए। तो अब चलिए इसको अपन कर लेते हैं ओपन और समझा देता हूँ मैं आपको 1 to 1। तो आपको यहाँ पे इस पर टैप करना है, डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड और ओपन हो गया। ठीक है, ओपन करते ही यहाँ पर आ गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, स्वायत्त संगठन सेंट्रल बोर्ड। ये इसका जो भी हेडलाइन है सेंट्रल बोर्ड का वो यहाँ पे लिख दिया गया है। नोटिस अपन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, तो नोटिस है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। जैसे कि क्या होता है कि जैसे 10th के बच्चे 10th पास करने के बाद में 11th 12th क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो 12th क्लास से निकल के वो कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में लेते हैं एडमिशन। और कुछ बच्चे 10th क्लास से निकलते हैं तो वो भी जो है डिफरेंट स्कूल में जाते हैं या डिफरेंट फील्ड के अंदर जाते हैं। कुछ बच्चे 10th के बाद में 11th 12th के अंदर ना जाके वो ITI के अंदर भी जाते हैं या पॉलिटेक्निक के अंदर भी जाते हैं। ठीक है, तो ITI पॉलिटेक्निक में जब आप जाते हो या 11th 12th में आप जाते हो या कॉलेज में अगर आप जाते हो तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके जहाँ पे क्या बनते हैं, ग्रेड बनते हैं, सिस्टम होता है ग्रेड बनने का। तो ग्रेड से जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो उसके रिगार्डिंग ही ये नोटिफिकेशन है कि सर अगर हमारे मान लो 8.5 या 9.5 या 9.0 या जितने भी ग्रेड अपन हमारे बने हैं, तो वो जो ग्रेड बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो सीबीएसई बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि वो चीज़ आपको कैसे करनी है, क्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। In this regard, it is informed that the subject section 40.1 third of chapter 7 of the examination by laws stipulate that। ठीक है, तो ये जो है आपका जो
जो सब्जेक्ट सेक्शन है 40.1, जो कि सीबीएसई बोर्ड का एक नोटिस है, उसके अंदर 40.1 पॉइंट का जो सेक्शन है उसमें थर्ड पॉइंट जो है चैप्टर 7, ठीक है, उसके अंदर जो एग्जामिनेशंस के जो लॉज है उसके अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। अब वो क्या किया हुआ है, वो नोटिफिकेशन है ये वाला, जो कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, जो बच्चों के कन्फ्यूज़न का एक विषय बना हुआ है। नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शेल बी अवॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने इस हाईलाइटेड हेडलाइन के अंदर ये एक कन्फ्यूज़न आपका दूर किया गया है कि यहाँ पर हमारे द्वारा नो ओवरऑल डिवीज़न या डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट जो है हमारे द्वारा कोई भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया गया है, ठीक है। कि कुछ बच्चे जैसे मान लो कि अगर 9.5 सीजीपीए बने हैं, ठीक है, इतने ग्रेड बने हैं, तो उसको क्या करते हैं कि 9.5 को सीजीपीए को परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए 9.5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कुछ मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 से, कुछ मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.5 से, कुछ मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.8 से। मतलब अलग अलग जो टीचर्स हैं उनके स्कूल के या उनके सीनियर्स हैं वो उनको राय देते हैं कि अगर आपके इतने परसेंटेज बने, इतने ग्रेड बने, तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करवा देना। कुछ बोल देते हैं 9.8 से मल्टीप्लाई करवा देना, कुछ बोलते हैं 9.0 से मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ बोलते हैं 10.0 से या 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो हर व्यक्ति जो है अलग अलग उसको बता देते हैं। तो एग्जैक्टली जो है आपको सीबीएसई बोर्ड ने ये बोला है कि हमने ऐसा कोई भी जो है डिवीज़न या एग्रीगेशन या कुछ भी हमने जो है वो रिलीज़ नहीं किया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवीजन करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। सो आल्सो इफ ए कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स मे बी टेकन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर फर्दर, ठीक है। मतलब जब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो 11-12 के लिए या आईटीआई पॉलिटेक्निक के अंदर ले रहे हो या 12th क्लास के बाद में किसी कॉलेज में ले रहे हो, तो जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं या आप जो भी बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे दिखाने वाले हो, वो जो डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो उस पर, ठीक है। वो उसमें सीबीएसई बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है। जो वो मेरिट लिस्ट जिस तरह से तैयार करते हैं वो उसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट बोर्ड के बच्चे आ जाते हैं। जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा आ गया, कोई आईसीएसई बोर्ड का आ गया, कोई राजस्थान बोर्ड, कोई एमपी बोर्ड, कोई किसी बोर्ड का, तो अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे आते हैं। तो हर जगह पे जो ग्रेड का सिस्टम होता है या परसेंटेज सिस्टम होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस वजह से उन सभी को एक बराबर की वैल्यू देने के लिए ये 9.5 9.8 इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया है कि उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है। वो जो होता है, वो जो इंस्टीट्यूट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे मेरिट लिस्ट को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। So it is informed that the board does not calculate declare inform percentage of marks, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया कि उसमें बोर्ड जो है कोई भी ऐसा परसेंटेज और मार्क्स निकालने का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जो मेथड है वो इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट द कैलकुलेशन इफ़ एनी मे बी डन बाय एडमिटिंग स्टूडेंट और एम्प्लॉयर। अगर आपको किसी भी हायर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने का मैटर हो या करने की ज़रूरत पड़े, तो वो जो है जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एम्प्लॉयर है, कोई भी कंपनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करते हैं। उसमें सीबीएसई बोर्ड कोई कैलकुलेशन नहीं दी है, ठीक है। तो यह नोटिफिकेशन है। अब इसमें जो है आपको जो कन्फ्यूजन्स थे बच्चों को कि हम 9.5 से या किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो चीज़ में आपको क्लेरिफाई हो जाना चाहिए कि वो जो मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करती है कि जो भी इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर है वो किस तरह से उसको कैलकुलेट करके कर रहे। तो आपको उस सब चीज़ों से निकल के अपना बेस्ट देना है। जो भी परसेंटेज या जो भी आपकी बन गई वो बन गई, छोड़ दो। अब आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और वो सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके कितने परसेंटेज पढ़े, कितने क्या हुआ, कोई मैटर नहीं करता है। आप में नॉलेज जो वो मैटर करती है। तो ये सब चीज़ों के बाद में
ये मैटर नहीं करता है कि आपके कितने परसेंटेज बने, ये मैटर करता है कि आप में नॉलेज कितनी है। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे बच्चे जो है वो परसेंटेज में ही उलझ के रह जाते हैं कि यार मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे बन गए, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरे परसेंटेज बहुत कम बन गए, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सब क्या करना है आपको, वो मैं चीज़ें आपको जो है एग्ज़ाम्स के बाद में बताऊंगा कि आपको क्या करना है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th या आपके परसेंटेज के हिसाब से। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो वो आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, ना कि आपके परसेंटेज पे। तो आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसमें आप परफेक्ट बनिए, ना कि आपके परसेंटेज में परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको मान लो इंजीनियर बनना है तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैटर करता है आपके परसेंटेज। ठीक है, बट अगर आपको एक एक्टर बनना है या अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आपके लिए परसेंटेज उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। डोंट गिव या डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेट योर परसेंटेज। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड जो क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं, जो हमने सीरीज़ बताई है या जो भी सेट 1 सेट 2 के सॉल्यूशंस हैं उनको जाके देखो, समझो। कोई डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आती है, आप हमें कमेंट करिए। हमने जो है अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे दी है, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट करके भी जो डाउट्स वगैरह है वो भी आप क्लियरफाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाकी इसी तरह से करते रहिए। अच्छा, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।